Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome once again to Brighto Paints presents Jeet Ki Reet Match Zone, which is an exclusive coverage of Pakistan's T20 World Cup 2021 campaign. I'm your host Bisma Ahmed, and joining me once again is our very own Mudassir Nazar. अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ज़बरदस्त सर, इंडिया के खिलाफ तो पाकिस्तान ने कमाल ही कर दिया। फैंटास्टिक। देखिए, बस दिन आता है कभी कभी कि हर चीज़ ही ठीक हो जाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉस। फिर जो गैम्बल पाकिस्तान ने किया उसका ड्यू का गैम्बल था कि बाद में ड्यू पड़ेगी, वो पड़ी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन इट वाज क्वाइट इफेक्टिव जितनी भी पड़ी। और फिर स्टार्ट जैसे पाकिस्तान ने लिया कि सबको पता है कि रोहित को शुरू में आते हुए अंदर आते बॉल पे प्रॉब्लम होती है। दो चीज़ों पे उसको होती है, एक उसको ज़रा ऊंचा बाउंसर करो तो ऊंची उठा देता है वो, तो नॉर्मली क्लियर भी करता है, छक्का भी मार देता है, लेकिन वहाँ पे आउट भी बहुत हुआ है। इंग्लैंड में बहुत आउट हुआ। फिर आमिर ने, आपको पता याद होगा कि उसको अंदर लाते हुए आउट किया था चैम्पियंस ट्रॉफी में। और फिर शाहीन का उसका एक तो अंदर लेके आना, उसके बाद उसकी एक्सिक्यूशन जो थी इट वाज स्पॉट ऑन, अनबिलीवेबल। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि उससे पहले 2-3 बॉल जो की बहुत आगे आगे खेले वो लोग, तो एकदम तेज़ी से अंदर आया। उसके बाद राहुल को आउट करना, हु इज़ इक्वली डेविस्टेटिंग। वो जब खेलता है राहुल, तो इस तरह का ड्रीम स्टार्ट मिल जाना और फिर उसके बाद कैपिटलाइज करना इतने अच्छे स्टार्ट को। इवन सो मच सो कि इसमें हसन अली को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आया हुआ साउथ अफ्रीका वाले प्रैक्टिस मैच में जो उसको मार पड़ी थी, लेकिन उसने भी जो विकेट ली बड़े टाइमली वक्त पे विकेट ली। ब्रेक थ्रू पाकिस्तान को मिलते रहे, जो हमने बात की थी कि एग्रेशन से खेलना है, विकेटें लेनी है अगेंस्ट इंडिया, और वो विकेटें लेते गए। सो मच सो कि वकार उसको विराट को फिर चांस ही नहीं मिला कि वो हिटिंग कर सके, वो डैमेज लिमिटेशन ही करता रहा कि डीप इनिंग्स को डीप लेके जाऊँ और फिर जाके मैं भी टेल हैंडर मेरे साथ मारूँ। लेकिन उसके बाद जब टेल हैंडर की बारी आई, इवन हार्दिक पांड्या was स्ट्रगलिंग, उस वक्त पिच ने थोड़ा बॉल होल्ड करना शुरू कर दिया था। और जो भी स्लो बॉल जैसे आप पेस कम करते थे वो होल्ड करती थी पिच और हिट मारनी मुश्किल हो गई थी। बट जब पाकिस्तान की बारी आई तो आपको याद होगा उनका एक फील्डर में याद है भी था, जो बाउंड्री फील्ड करने गया था तो बॉल रोकने की कोशिश की तो स्लिट स्किट करके चौका हो गया था। वहाँ से साफ ज़ाहिर हो रहा था कि अब ड्यू फैक्टर आना शुरू हो गया। तो इसका मतलब है जो विराट कोहली ने कल पोस्ट मैच कहा कि ड्यू की वजह से हम मोस्टली गेम हारे हैं, इसमें कई लोग कह रहे थे ठीक नहीं है, मतलब आई डोंट थिंक इट्स एंटायरली ट्रू, लेकिन उसमें उसका अमल दर्ज ज़रूर था। क्योंकि जो मैंने पहले बात की कि स्लो बॉल जब पाकिस्तान ने किए पेस, खासकर पेस बॉलर्स ने गेंद रुकना शुरू हो गया था, तो उन्होंने जब बॉलिंग की तो ऐसा नहीं हुआ। इस वजह से उन्होंने स्लो बॉल नहीं किए, वो सीमा पे करते रहे, क्योंकि पता है कि स्लो बॉल करने का फ़ायदा कोई नहीं है, बॉल इज कमिंग ऑन टू द बैट। और फिर जो पाकिस्तान खेले इतना आउटस्टैंडिंग, दोनों देखिए काफ़ी देर से दोनों की पार्टनरशिप चल रही है और अच्छी चल रही है, एग्रेसिव भी हैं। और लेकिन जब भी आउट होते थे मिड ऑर्डर में हमारे क्लैप्स हो जाता था। कल इन्होंने चांस ही नहीं दिया। सर मैं यही दुआ कर रही थी कि मिड ऑर्डर तक बात आए ही ना आ जाती तो इस दफ़ा माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं उसमें मिडल ऑर्डर में, उन्होंने संभाल लेना था, लेकिन इन्होंने चांस ही नहीं दिया। क्रिकेट का एक गोल्डन रूल है कि डोंट लीव इट टू एनीबॉडी एल्स, डू इट योरसेल्फ, खत्म करके। बिल्कुल सर। तो सर अब पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या आपके ख्याल से डिफरेंट थी? आपने और मैंने लास्ट एपिसोड में भी स्पेशली आपने पॉइंट आउट किया था कि उनको अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, तो आपको लगता है कि यही एक चीज़ थी या क्या गेम प्लान था जो थोड़ा डिफरेंट था व्हिच एक्चुअली रियली वर्कड फॉर पाकिस्तान? अग्रेशन, टोटल अग्रेशन एंड देन द एक्सिक्यूशन ऑफ द प्लान जो कि बिल्कुल स्पॉट ऑन था। सारे बॉलर्स ने वो किया। हमने बात की थी, शादाब की बात की थी कि ही वाज आउटस्टैंडिंग यस्टरडे, और उसने एक तो रन नहीं दिया, उसके बाद पंट की बड़ी इंपॉर्टेंट टाइम पे विकेट ली जब ही वाज ट्राइंग टू एक्चुअली ट्राइंग टू गेट अवे, और 2 छक्के भी मार दिए थे उसने। तो अगर मैं भी कोहली की जगह था तो आई वुड लेट पंट टेक अ चांस और ख़ुद अपनी विकेट रखूं ताकि आखिर में खेलूं। तो वी हैड गिवन हिम स्टार्ट, वो खेला भी अच्छा पंट,
लेकिन शादाब का फिर उसको विकेट लेना, ये मैं बात कर रहा था कि उसको विकेट भी लेनी पड़ेंगे। एंड विद आउटस्टैंडिंग स्पेल एंड इट ऑगस्ट वेल फॉर पाकिस्तान फॉर रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट जो शादाब की बॉलिंग है। Hopefully, starting on this note will definitely boost his confidence also. जी बिल्कुल सर, बहुत लोगों की मतलब प्लेयर्स की हमारी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, फ्रॉम रिजवान टू बाबर, शादाब का आपने नाम लिया, हसन अली की भी कंपैरेटिवली अच्छी थी, इमाद आल्सो कंट्रीब्यूटेड, शाहीन शाह आई थिंक वाज क्वाइट वंडरफुल आल्सो। आपने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के कौन से खिलाड़ी की गेम एंजॉय की? देखिए, सबसे पहले तो ये कि वाज अ टीम एफर्ट, टोटल कंप्लीट टीम एफर्ट। आफ्टर लॉन्ग किसी ने को लेट डाउन नहीं किया, दे वर आउटस्टैंडिंग। और उसके बाद शाहीन का स्टार्ट जो देना था उसको क्वाइट राइटली उसको मैन ऑफ द मैच भी मिला, और इस ग्रोइंग इन स्टेचर इन एवरी गेम ही प्लेस, और अल्लाह करे कि उसका करियर से ऊपर की परमान चढ़ता रहे। उसके बाद बॉलर भी बड़ा अच्छा, इनफैक्ट जो भी आया बाद के मैच के बाद उन्होंने जो जब कहा बड़ा अच्छा था, बड़े डिग्निफाइड थे। हाँ नहीं, बहुत अच्छा था, ज़बरदस्त। इतने सालों के बाद मैच जीते हैं इंडिया से, और जीते बड़े तरीके से, बड़े मजे से सर, 10 विकेट्स है, व्हाट मोर कुड वी हैव आस्क्ड फॉर। अब जब लेकिन हमने शाहीन की बात की तो बाकी बॉलर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, इवन मैंने उसका कहा आपको हसन का, ही वेंट फॉर रन्स बट ही टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट विकेट। उसके बाद दोनों की जो बैटिंग थी, दे कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर, कभी वो एक रन आगे चला जाता, कभी दूसरा चला जाता, एंड देन दे डिडंट टेक एनी अनड्यू रिस्क्स। एक ज़रूर है बात कि जब इस तरह का टोटल पाकिस्तान को मिलता है या बाबर आजम को मिलता है तो वो फिर उसके लिए क्रिकेट काफ़ी आसान हो जाती है। हाँ, यानी प्रेशर कम हो जाता है कि उसको चौके छक्के मारने की तरफ नहीं जाना पड़ता, लेकिन रोटेट द स्ट्राइक और देन स्टेज विद द रन रेट। सर, कल वैसे नॉर्मली हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान स्ट्रगल्स टू फाइंड द गैप्स। कल तो इस ब्यूटीफुली क्राफ्टेड शॉट्स लग रहे थे कि जहाँ गैप्स होते थे वहाँ एक कभी रिजवान मारता था तो कभी बाबर मारता था, बड़ी फ्लुएंट बैटिंग थी, बड़े कॉन्फिडेंस से खेले हम, सो मच सो कि किसी भी स्टेज पे बुमराह का नहीं लगा कि ही इज़ अ डेंजर मैन। चौके पे उसको लगे, रोटेशन भी होती है स्ट्राइक की। आई नेवर फेल्ट यस्टरडे के ये विकेट ले सकता, ऑल्दो उन्होंने द मिस्ड ट्रिक, लेट था ट्रिक, जो 17th ओवर जो 18th ओवर था वो बुमराह को देने लगा था विराट। और कई बार होता है ना कि बहुत सारे लोग आ जाते हैं उसका खाना में, नहीं इसका एक और संभाल लो और शमी को बोल दे। मैं देख रहा था, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया कि अब तो, क्योंकि शमी को 10 तो पड़ ही जाने थे, सो मच सो इवेंट फॉर 18th आई थिंक इन दैट ओवर। तो सर, इसका मतलब ओवरऑल आपने भी काफ़ी ज़्यादा मैच एंजॉय किया। पाकिस्तान के फैंस की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। सो मच सो कि मेरी अपनी मदर ने मुझे कॉल करके कहा कि देखें, मैंने कहा था ना कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ इट, वर्ल्ड कप का स्टार्ट एक अच्छे तरीके से करना चाहिए, आपको हिस्ट्री क्रिएट करनी चाहिए, लेकिन आइज़ आपके बड़े प्राइज पर होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं देख रहा था पाकिस्तान का जोश, चूँकि स्पोर्ट्स सिटी में मैं रहता हूँ, तो बालकनी से मैं जाके देखता रहता था कि ये नीचे क्या हो रहा है। इतना क्राउड, इतनी खुशी, मुझे इतनी खुशी हो रही थी पाकिस्तानियों को आज खुशी का मौका मिला है, और बड़े डिग्निफाइड थे वो भी सारे, जो रियलाइज़ कर काफ़ी मुद्दत का अगेंस्ट जीते हैं, और लॉन्ग इट मे कंटिन्यू। सर, इतनी ज़्यादा चांसेस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते हमारे कंट्री को खुश होने के। बिल्कुल तो मिले हैं तो दे वर मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट। सर, अच्छा सर, अब आज के मैच पे भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। एक और बड़ा मैच है पाकिस्तान के लिए, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेल रहे हैं। शारजा का स्टेडियम है जो हिस्टोरिकली पाकिस्तान के लिए एक अच्छा वेन्यू समझा जाता है, मतलब पाकिस्तान सक्सेसफुल भी रहा है, पाकिस्तान को सूट भी करता है। तो आप कैसे देख रहे हैं आज के मैच को सर? इट बी अ टफ मैच, इट विल बी अ टफ वन फॉर श्योर। इट विल बी अ टफ मैच, क्योंकि एक चीज़ हमने ज़िंदगी में देखी है न्यूजीलैंड की टीम की, वी टॉकिंग अबाउट द 70s, 80s, 90s, 2000, जो भी उनकी टीम होती है वो जो उनका अपना वेट है उससे ज़्यादा उठाती है, और कभी भी कोई आसान गेम नहीं उनके साथ होती। इनफैक्ट जब उनकी टीम बिल्कुल कुछ नहीं थी इन द 70s, वो फिर भी कभी कोई आपको सरप्राइज दे जाती थी या आखिर तक आपको लेकर जाती थी। दे हैव आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स। हो सकता है पिच उनको इतना सूट ना करे जितनी वो उनके होम कंडीशन में करती है, बट दे डू हैव कवर फॉर दैट। उनके दो स्पिन बॉलर हैं, सेंटर बड़ा अच्छा है, पुश भी करता है, लंबा है, एंड सोडी भी हैं, लेग स्पिनर काफ़ी देर से खेल रहे हैं, इज़ एन एक्सपीरियंस मैन। फिर विलियमसन भी अगर इंजरी से पूरी तरह निजात उनको मिल गई है तो वो भी थोड़ा बहुत ऑफ स्पिन कर लेंगे वहाँ पे।
वहाँ पे स्पिन का रोल तो ज़रूर होगा। अच्छा। और बॉल नीचे रहेगा, फिर उनके पास देखें ना, उनका पेस अटैक बड़ा ज़बरदस्त है। जेमिसन तो आजकल दुनिया के माने हुए 3-4 बॉलर्स में है। अब कमिंग बॉलर है, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ही दे रहा है, जैसे हमारा शहीन शाह है, उसी की तरह है। एंड देन यू हैव एक्सपीरियंस बॉलर्स लाइक साउदी एंड बोल्ट, अगर वो सारे खेलते हैं तो इट बी क्वाइट फॉर्मिडेबल टास्क। लेकिन गोइंग इनटू अ गेम आफ्टर हैविंग वन अगेंस्ट इंडिया वर द फेवरेट्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट एंड बीटिंग देम बाय 10 विकेट्स। आई थिंक बड़ी कॉन्फिडेंस से जाएगी पाकिस्तान। यही मतलब विव रिचर्ड्स का भी सुन रहा था कि वो धीरे एक ही मैच हुआ अभी। अच्छा। हाँ, तो लेट्स जस्ट बी केयरफुल। That is it, sir. Let's not be... take that confidence into the game. Right, sir. This is another game, another day, another dollar. Right. तो ऐसे पाकिस्तान को खेलना पड़ेगा। ठीक है सर। अब आपने पिचेस की बात भी की है, पेस की भी की है, मैं ब्रेक डाउन करूंगी इनको, आपसे एक एक करके सवाल पूछूंगी। पहले पिच से स्टार्ट करते हैं। पिच कैसे होने वाली है? मतलब हिस्टोरिकली शारजा की हाई स्कोरिंग पिच होती थी, हम ज़बरदस्त मैचेस देखते थे, बड़े बड़े स्कोर्स वाले, टोटल्स वाले, लेकिन रिसेंटली हमने देखा है कि उस तरह के रन शारजा में स्कोर नहीं हो रहे। कैन वी एक्सपेक्ट पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड टू बी अ लो स्कोरिंग अफेयर गेम? बाय राइट तो ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा। अब ने पास की बात की तो पास में उसकी पिच में शीन होती थी, चमक होती थी, तो वो मुझे नज़र नहीं आ रही। अच्छा। वो आती काफ़ी प्रेपरेशन के बाद, राइट। ख़ासकर शारजा वाली जो मट्टी है। और इन्होंने रिसेंटली नई पिचेस बनाई, मट्टी डाली। अनफॉर्चुनेटली आईपीएल क्योंकि शिफ्ट हुई यूएई में, तो उनको मैचेस मिल गए क्योंकि दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग टू यूज़ इट बिफोर द वर्ल्ड कप। तो उनको 1 महीना 1.5 महीना पहले इस्तेमाल करना पड़ गई। उस वजह से पिच अभी पूरी तरह से इकट्ठी नहीं हुई थी। अच्छा। जुड़ी नहीं थी, तो इस वजह से थोड़ा सा बॉल वहाँ पे स्पिन कर रहा है और नीचे रहा। नीचे तो वहाँ हमेशा से रहता है, इसलिए वहाँ पे जब भी हम लोग खेलते थे टॉस जीत के बैटिंग करते थे, और दूसरी इनिंग में दोपहर को शाम को बॉल थोड़ा नीचे ना शुरू हो जाता था, हल्का हल्का स्पिन भी करता था, रिवर्स भी होता था, तो हमें फ़ायदा होता था एज ए टीम। लेकिन आप देखेंगे क्या होता है, अब ड्यू फैक्टर भी होगा, शाम के मैचेस हैं, और अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करते हैं तो हल्का स्पिन हो, गेंद थोड़ा रुके भी, लेकिन शाम को अगर ड्यू पड़ जाती है तो फिर वही होगा जैसे दुबई में हुआ, आसान हो जाएगा बैटिंग करना आसान। हाँ, लेकिन अगर ड्यू नहीं है तो सेकंड टाइम बैटिंग करना मुश्किल होगा। अच्छा सर। बिल्कुल होगा। तो वो कल कंडीशंस को माइंड में रख के उसी टाइम इंस्टेंट डिसीजन लेना होगा। ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा दोनों टाइम। नहीं करना कि जी बस टॉस अगर जीतते हो तो सीधे सीधे बॉलिंग करो। मैं कई दफ़ा सुनता हूँ ना बातें लोगों की, खासकर पाकिस्तान में, पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, टॉस जीत के ये करना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं होता। ये लुक एट द कंपोजिशन, कंडीशन, पिच के कंडीशन, फिर उसके बाद ड्यू फैक्टर है, या किसी और कंट्री में इंग्लैंड में खेलो तो बारिश का इम्कान है उसमें, तो ये सारी चीज़ें पार्ट प्ले करती हैं कप्तान का जो या टीम का जो डिसीजन होता है कि पहले क्या करना है। बिल्कुल सर, आपने कॉम्पोजिशन की बात किया, मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन जल्दी से आया कि पाकिस्तान को अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को लेकर ही अगले मैच में जाना चाहिए, और कीपिंग शारजा एंड द कंडीशंस इन शारजा इन माइंड कुछ चेंजेस करनी चाहिए? मेरे ख्याल में ये जाएंगे इसी टीम के साथ, लेकिन देयर इज़ द केस फॉर हॉर्सेस के मोहम्मद नवाज के भी चांसेस हैं खेलने के। लाइक आई सेड, दे विल हैव टू लुक एट द वेदर रिपोर्ट फर्स्ट। अगर तो ड्यू नहीं है तो फिर हो सकता है कि टीम में थोड़ी सी चेंजेस ये करें। अदरवाइज दूसरा भी है कि हमारे जो बॉलर हैं काफ़ी खुश होते हैं जब रिवर्स हो रहा हो। बॉल रिवर्स होगा तो ये खुश रहते हैं। लेट्स सी कि क्या करते हैं। इतना आसान डिसीजन नहीं होगा। अगर तो आप आईपीएल के मैचेस की तरफ देखें तो जिस तरह के पिचेस ने खेला है, देन यू विल नीड टू बैट फर्स्ट। हाँ, वरना फिर सेकंड टाइम बैटिंग में प्रॉब्लम हो गया। सर, बैटिंग की बात की, अभी हम लोगों ने अपने लास्ट एपिसोड में भी डिस्कस किया था नंबर्स को। रिजवान और बाबर ने ओपन किया इन द गेम अगेंस्ट इंडिया, तो अब वो जो फ़ख्र वाला डिबेट है उसको हम एंड कर दें। फ़ख्र एट नंबर 3। आई थिंक सो फॉर दिस टूर्नामेंट, फॉर रिमाइंडर ऑफ दिस टूर्नामेंट, वो नहीं चाहेंगे इसको हटाना, और अब 3 पे ही आएगा। लेट्स होप के 3 पे भी अच्छा खेलेगा। हाँ, थोड़ा सा अगर सोचे, ऑब्वियसली स्ट्रोक्स उसके पास बहुत सारी हैं, इज़ अ वेरी फ्लैम्बेंट प्लेयर, और थोड़ा सा सोच के अगर हिटिंग करता है तो बेहतर होगा। विकेट पे खड़ा भी रहे, क्योंकि जब अगर वो विकेट पे खड़ा रहा
रन तो उसको बनना ही बनना है, चौके छक्के तो वो मारेगा ही। अनड्यू रिस्क लेना बस वो नहीं होना चाहिए। राइट सर। और सर आपसे ये भी मैं पूछना है कि अब आपने जिस तरह बताया कि स्पिनर्स को फेवर कर रही हैं अभी जो शारजाह की पिचेस हैं, तो उस चीज़ को माइंड में रखते हुए एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना चाहिए कि हमारे जो ऑलराउंडर्स हैं, हफीज़ भी हैं, मलिक भी हैं, देन इमाद भी हैं, शादाब भी हैं, वो काफ़ी हैं, दे विल डू द नीडफुल। आई थिंक दे प्रोबब्ली थिंक दैट वे। अच्छा। हाँ, क्योंकि रिवर्स भी तो होता है ना उधर बॉल, वरना अगर आप हारिस को बिठाते हैं हसन तो नहीं बैठता। हसन ऑल्दो ही इज गॉन फॉर रन्स इन दिस मैच, लेकिन इज एन आउटस्टैंडिंग बॉलर और ही कैन क्लिक एनी टाइम। इज हैड अ वंडरफुल ईयर जब से वो इंजरी से वापस आया, और वो करेगा इस टूर्नामेंट में, विकेटें भी लेगा, और कभी शाम में उसकी बारी भी आ गई तो चौके छक्के भी मारेगा। इज अ वेरी कॉन्फिडेंट गाय। तो मेरे ख्याल में यही रखेंगे। दूसरा जो हारिस की बात है कि वो रिवर्स बहुत ज़बरदस्त करते हैं। इनफैक्ट ही इज एट इज बेस्ट जब रिवर्स कर रहे होते हैं, और जो बॉल डार्ट करके अंदर आता है यॉर्कर मारना उनके लिए आसान हो जाता है, एंड देन ही यूजेस द क्रीज एज वेल। तो वो पाकिस्तान के विकेट लेके दे सकते हैं। इंडिया के अगेंस्ट जो उसने बॉलिंग की, उससे आप खुश थे? बिल्कुल खुश था, बहुत खुश अच्छा था, लग रहा था, ज़बरदस्त लग रहा था। ऑल द थिंग्स वर मेड इजी फॉर हिम जब वो आया बॉलिंग करने के लिए, तो इंडिया का काफ़ी डैमेज हो चुका था। अच्छा सर, कमिंग बैक टू टुडेज गेम वंस अगेन, न्यूजीलैंड की टीम पे भी अब थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। न्यूजीलैंड की भी तीनों फॉर्मेट्स में टीम बहुत अच्छी है। वनडे में भी 2019 में इन द 50 ओवर्स वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची थी और तकरीबन जीते ही रह गई थी। कैसे नहीं जीती समझ नहीं आई। जीतना चाहिए था उनको, जीतना चाहिए उनका साथ ज्यादती हुई थी वहाँ पे। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी इस साल जीती है जी, बिल्कुल। T20 फॉर्मेट में भी बहुत अच्छी है, तो पाकिस्तान को आपने पहले कहा है ट्रबल करेगी। देखिए, विराट का बड़ा नाम जी, बाबर कभी लोग अब नाम लेते हैं, स्मिथ है, जो रूट है, लेकिन इन सब में जो की पार्ट प्ले का तो विलियमसन। केन विलियमसन अगर किसी को माना जाता है कि बड़ा दिमाग वाला प्लेयर है, सोच समझ के खेलता है, बड़ा अक्लमंद बहुत है, वो केन विलियमसन है। उसका रिकॉर्ड जो है इस आउटस्टैंडिंग, और ख़ासकर रीसेंट रिकॉर्ड तो बहुत ही अच्छा है। और फिर डिपेंडिंग ऑन द टोटल वो भी बाबर की तरह है कि टीम को साथ लेके चलता है, बाबर की तरह इस सेंस में डीप ले जाता है काफ़ी गेम को। और अगर तो हमने कम स्कोर किया उनके अगेंस्ट तो फिर ही विल बी अ की मैन, लेकिन अगर हम करते हैं 200 कर जाते हैं तो देन ही हैज टू हिट आउट एज वेल। तो हो सकता है ही हैज टू टेक चांसेस। छोटे टोटल को बड़ा ज़बरदस्त चेस करता है, गेम को अपने हाथ में रखता है। देन इज गॉट अदर प्लेयर्स विद हिम, और सारे, अब जैसे मैंने कहा ना कि न्यूजीलैंड की जो टीम है, दे प्ले फॉर ईच अदर। छोटे छोटे भी होते हैं ना, दे कंट्रीब्यूट, दे कंट्रीब्यूट। और सो मच सो कि उनकी फील्डिंग है, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग है। हाँ, बट दे आर आफ्टर द बैकयार्ड ना। ये उनको वैसे हमेशा मुसीबत होती है कि जब वो एशिया में आते हैं, तो जैसे हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में जाकर, साउथ अफ्रीका में जाकर सफ़र करते हैं, न्यूजीलैंड भी इसका शिकार है। यहाँ जब सब कॉन्टिनेंट जी बिल्कुल। सर, विलियमसन पे आपने एक बात बताई है ना, यू वॉच्ड हिम प्ले इन द IPL, अभी वार्म अप मैचेस भी, एकेडमी में आप बैठते हैं तो आपने कड़ी नज़र रखी हुई है सभी पे। आपने फिटनेस का बताया कि मे बी केन विलियमसन इज उनकी एल्बो का मसला चल रहा था। आप दोनों के उसमें कितना बेहतरी है, ये एल्बो वाली इंजरी ना बहुत टाइम लेती है। ये और बैक खतरनाक इंजरीज है, तो बड़ी पेनफुल भी होती, और रिस्ट्रिक्शन आ जाती है ना मूवमेंट में, तो बैटिंग में या थ्रोइंग में बड़ी मुसीबत होती है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। आई होप ही प्लेज, क्योंकि सच अ ग्रेट प्लेयर, वुड लाइक टू वॉच हिम एंड ही प्लेज एंड पाकिस्तान विंस। दैट्स गोइंग टू बी an ideal situation। सर, न्यूजीलैंड की बैटिंग पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं। बड़े प्लेयर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड भी हैं, यंग प्लेयर्स भी जो हैं वो भी काफ़ी टैलेंटेड हैं। इनके पास केन विलियमसन है, आपने बताया, मार्टिन गप्टिल भी हैं, डेवन कॉनवे है, ग्लेन फिलिप्स हैं, तो काफ़ी सॉलिड बैटिंग लग रही है। ये जो कॉनवे है ना, इज क्वाइट इंट्रीगिंग, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका में चला गया था, ही वाज डिसहार्टेड, वहाँ से उसको निकाल दिया गया, उसमें से स्टेट साइड से निकाल दिया गया था। एंड देन ही मेड अ मूव वेंट टू न्यूजीलैंड एंड ही नेवर लुक्ड बैक। हर फॉर्मेट में, खासकर 2020 में बड़े रन किए हैं, बड़ा इम्प्रेसिव है। फिर बाकी जो गप्टिल, यू नो, अगर ही गिव्स हिम अ हेड स्टार्ट, चौके छक्के मारता है, फील्ड बड़ा आउटस्टैंडिंग है, तो इसमें पहले कहा ना कि ये बड़े ख़तरनाक प्लेयर हैं, इनमें कोई भी चल जाए तो दे कैन डू क्वाइट अ साइजेबल डैमेज।
सर अब इनकी जो पेस बॉलिंग है वो भी वर्ल्ड क्लास है, आपके पास है ट्रेंट बोल्ट है, टिम साउदी है, लॉकी फर्गसन है, जेम्स नीशम है, काइल जेमसन है, अब आपने शुरू ऑलराउंडर जी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल खतरनाक पेस। फर्गसन का तो मैं भूल ही गया था, वो तो आईपीएल भी खेला है रिसेंटली, और लेकिन आईपीएल में सरप्राइजिंगली इतनी परफॉर्मेंस नहीं थी उसमें। लास्ट आईपीएल ही वाज वेरी गुड इन्हीं कंडीशंस पे, लेकिन इस साल आई एम नॉट वेरी श्योर कि हाँ नहीं वो यॉर्कर भी उससे नहीं लगे, मार भी पड़ गई, हालांकि मिक्स इज क्वाइट वेल, बम्प्स भी करता है, यॉर्कर भी मारता है, स्लो बॉल भी करता है बैक ऑफ द हैंड, और लेकिन इंग्लैंड में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा था, मैंने इसको कुछ मैचेस इंग्लैंड में ज़बरदस्त देखे। अच्छा। मे बी टायर्ड कि वो उतना सीज़न खेल के आया, तो शायद उसकी वजह से हुआ। कई दफ़ा होता है इंसान की रिदम टूट जाती है, कई दफ़ा होता है रन अप से मार खा जाता है बंदा। अच्छा। क्योंकि हर रन अप हर ग्राउंड पे डिफरेंट होता है। अच्छा सर। हाँ बिल्कुल होता है, सो दैट मैटर्स टू क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल, जिनका बॉलिंग सिर्फ जंप पे डिपेंड कर रही हो और रन अप अच्छा ना हो, फर्म ना हो, तो उनको बहुत मुसीबत हो जाती है। सर स्पिन डिपार्टमेंट में ठीक है, आपने ऑलरेडी नज़र डाली ली उनके स्पिन पे भी, इश सोडी भी हैं, मिड सेंटनर भी हैं, टॉड एस्टल भी हैं, तो डू यू थिंक दे कैन दीज पीपल कैन ट्रबल पाकिस्तानी बैट्समैन? जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं, अगर स्पेशली अगर जो उनका पेस ट्रैक है अगर अर्ली विकेट्स ले लेता है तो फिर स्पिनर्स के लिए बड़ी आसानी हो जाती है, और मे बी दिल स्टार्ट विद स्पिन बॉलर। पॉसिबल, मैंने देखा कभी वो टिम साउदी को नहीं खिलाते कभी कभी। अच्छा। और ट्रेंट बोल्ट से और स्पिन बॉलर से शुरू कर देते हैं कई दफ़ा। अच्छा, तो सर आपके ख्याल से मोर और लेस क्या कॉम्पोजिशन रहेगी न्यूजीलैंड की? न्यूजीलैंड के 5 बॉलर तो खेलेंगे। अच्छा, ये जो आपके पेस बॉलर हैं, पेस बॉलर 3 पेस बॉलर 2 स्पिन बॉलर खेलेंगे। ठीक है, इशोडी और सेंटर को खिला लेंगे। सेंटर खेले, फर्गसन डेफिनेटली खेलेगा, और जेमसन भी खेलेगा, वो बोल्ट भी खेलेगा। माय गट फीलिंग इज दे माइट ड्रॉप साउदी। अच्छा। और केन विलियमसन बॉलिंग कर सकते हैं साथ। अच्छा, केन विलियमसन को हम देख सकते हैं ऑफ स्पिन। हाँ बिल्कुल। ठीक है सर, अब आपसे मैंने लास्ट मैच में भी पूछा था कि आपने एक एक्स फैक्टर प्लेयर बताना है या कोई ऐसे प्लेयर बताना है दोनों ही टीम्स में से जो शायद सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करेंगे। एक पाकिस्तान से बताना है एक्स फैक्टर प्लेयर, और एक आपने न्यूजीलैंड से बताना है। न्यूजीलैंड का तो बड़ा मुश्किल है, 2-3 है उन्हें, जेमिसन भी है, फर्गसन भी है, विलियमसन है, ट्रेंट बोल्ट ऑन हिज डे, फिर यू हैव गप्टिल, ओपन आते हैं कहीं वो पूरा ना खेल जाए, तो बड़ा मुश्किल है। बट आई कैन फर्गसन पे नहीं, फर्गसन पे नहीं, ये जेमिसन बिकॉज इज 6-7 अगर रिवर्स होना शुरू हो यॉर्कर मारेगा तो खतरनाक हो सकता है। पाकिस्तान अगेन आई थिंक शाहीन विद द न्यू बॉल, विद द न्यू बॉल, बहुत दूसरा उसने जब वो उसको पांड्या का जो गेंद भी लगा है वो उन्होंने क्रॉस द सीम पकड़ के मारा था, सो ही वेंट अवे फ्रॉम हिम, so he's got all the varieties. शाहीन शाह। हाँ, शाहीन शाह। I'm a very big fan of शाहीन शाह सर, बट मुझे एक चीज़ बहुत कॉन्स्टेंटली वरी करती है, वो ये फैक्टर है कि तीनों फॉर्मेट्स खेल रहा है, कॉन्स्टेंटली ही इज प्लेइंग वन गेम और द अदर। फिर सर फ्रेंचाइज क्रिकेट, लीग क्रिकेट भी खेलता है, कुछ भी नहीं सर ये ना जो चला भी यार 4 ओवर क्रिकेट खत्म हो चुकी है। 4 ओवर मेरे ज़माने में तो मैंने सोते हुए कर देना था। कुछ भी नहीं खेल रहा है, वैसे लोग शोर कर रहे हैं। मुश्किलों से मिला है हमें सर, ये ना कुछ नहीं होने लगा। इज ए स्ट्रॉन्ग बॉय, ग्रेजुअली बेहतर होता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग टॉल है। पहले जब अकेडमी से जब उसने अंडर 16 से स्टार्ट किया तो इसका हैमस्ट्रिंग का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता, तो हैमस्ट्रिंग का उसको प्रॉब्लम होना था क्योंकि अभी एज बहुत कम थी, उसके हिसाब से तेज़ बॉलिंग कर रहा था और कम क्रिकेट खेल रहा था। अच्छा। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान टीम ने उसको अकेडमी से ही ले लिया, तो मेरी कई दफ़ा डिस्कशन भी होती थी इंतजाम से हाँ डिस्कशन होती थी, इसको मुझे वापस करो, इसको 4 डे क्रिकेट खेलने दो, ताकि उसको मैं तगड़ा करूँ। तो उसको फिर हैमस्ट्रिंग की प्रॉब्लम होनी शुरू होगी। वी वर क्वाइट कंसर्न, लेकिन स्टाफ लुक्ड आफ्टर हिम, ही लुक्ड आफ्टर हिमसेल्फ एज वेल, और आस्ता आस्ता तगड़ा होता जा रहा है। हाँ, अब उसकी पेस भी बेहतर हो रही है। आई कैन सी उसका रनअप जो है पहले से काफ़ी तेज़ हुआ है, तो वो पिच को ना अटैक कर रहा है, बॉलिंग क्रीज को अटैक कर रहा है, विच इज़ हॉल मार्क ऑफ टॉप बॉलर। तो वो अभी आई थिंक विल गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। कोई इतने खास वो मैचेस कहाँ कह रहा है, 4 ओवर का मैच, 4 ओवर की बॉलिंग जिसमें 4 स्पेल करने पड़ते हैं, ये तो बॉल इतने कुछ भी नहीं। लेकिन बाकी फॉर्मेट्स भी खेलता है, मैं लीग खेल टेस्ट मैचेस ठीक है, जब वो कहीं जाके काउंटी क्रिकेट वगैरह खेलना चाहिए, लेकिन आजकल काउंटी क्रिकेट में भी वो वनडे के लिए लेते हैं या 20-20 के लेते हैं,
4 डे मैचेस में नहीं लेते हैं। जी जी, और फुली अवेलेबल भी नहीं है उसमें अभी तक मैंने नहीं देखा कोई इतना लोड पड़ा हो। अच्छा, हाँ पढ़ता मैं रहता हूँ, लोग ऐसे परेशान हो जाते हैं। हम भी पढ़ के ज़्यादा हाइप में आ रहे हैं कि वो एक्चुअली इट्स अ प्रॉब्लम। कुछ भी नहीं है। एंड देन हिज कोच वकार यूनुस रिसेंटली जो उसके साथ वो भी कह रहा था कि कुछ नहीं हुआ। और फिर जब अगर वकार और वसीम का आप देखते हैं तो ये तो पूरा दिन बॉलिंग करते थे। इमरान पूरा दिन बॉलिंग करता था, अगर नहीं करता था शोएब अख्तर नहीं करता था। उसके लिए मुश्किल होता था 3 स्पेल करने दिन में, लेकिन बाकी सारे बॉलर से सरफराज तो सारा दिन बॉलिंग करता था और काउंटी क्रिकेट भी खेलता था। कई दफ़ा लोग ऐसे शो करना शुरू हो जाते हैं पाकिस्तान में। चलिए सर, आप जल्दी से प्रेडिक्शन भी बता दें। बड़ा मैच है, पाकिस्तानीज़ बड़े एक्साइटेड हैं कि काफ़ी हिसाब हमने पूरे करने हैं इस मैच में। तो मैं कल भी परसों जो बात की थी यही कहा था कि लेट्स लुक एट द टूर्नामेंट। इंडिया की गेम होगी, चली गई है, लेट्स जस्ट टेक स्ट्रेंथ फ्रॉम इट कि कॉन्फिडेंस मिला है उसे, उसको यूज़ करें और तरीके से खेलें जैसे पाकिस्तान इस मैच में खेला था। और अगर इसी तरह से खेलते हैं तो देन दे शुड विन। जो कंडीशन शारजा की हैं वो पाकिस्तान को ज़्यादा सूट करती हैं न्यूजीलैंड के मुकाबले में। So we can hope that इंशाल्लाह can win Pakistan's favor. So thank you so much once again, very nice talking to you. आप इतनी insightful details हमारे साथ शेयर करते हैं कि मज़ा आ जाता है हमें मैच स्टार्ट होने से पहले। Thank you once again sir. Thank you so much guys. I hope आप लोगों ने आज का भी हमारा शो एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चंस हैं मुदस्सिर सर के लिए तो प्लीज़ सेंड them across to us and do join us in our next episode. Goodbye.